हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे स्टोरी के साथ। सो कम एंड जॉइन अस। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वह सभी ज्ञानी और विद्वान थे। उनमें से एक दुनियादारी समझने वाला भी था। 4 फ्रेंड्स lived in a village. They were all learned and knowledgeable. One of them was worldly wise also. वे गरीब थे, इसलिए उन्होंने रोजगार की तलाश करने के लिए देश के राजा के पास जाने का फैसला किया। दे वर पुअर, सो दे डिसाइडेड टू गो टू द किंग ऑफ द कंट्री टू सीक एम्प्लॉयमेंट। जंगल से गुजरते समय उन्होंने एक जानवर का कंकाल देखा। उनमें से एक ने कहा कि वह सभी हड्डियों को ठीक उसी तरह से जोड़ सकता है जैसे ये तब थी जब ये जानवर जीवित था। While passing through the forest, they saw the skeleton of an animal. One of them said that he could connect all the bones exactly as they were when this animal was alive. दूसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को मांस, रक्त और त्वचा से ढक सकता है। तीसरे विद्वान ने कहा कि वह जानवर को जीवन दे सकता है। चौथे विद्वान ने कहा कि ये कंकाल एक शेर का है, इसलिए जैसे ही ये जीवित होगा हम सभी को मार देगा। Another scholar said that he could cover the animal with flesh, blood and skin. The third scholar said that he could give life to the animal. The fourth scholar said that this skeleton is of a loin, so it will kill us all as soon as it is alive. बेहतर होगा कि वह उसे छोड़ दे। पहले 3 विद्वान चौथे विद्वान से सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने काम शुरू किए। It would be better to leave him. The first 3 scholars did not agree with the fourth scholar and began his work. पहले विद्वान ने हड्डियों को ठीक उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जैसे वह जीवित अवस्था में थे। दूसरे ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कंकाल को मांस, रक्त, नसों और खाल और अंत में बालों के साथ कवर करना शुरू किया। The first scholar arranged the bones exactly as they were in a living state. The other began reciting mantras and covered the skeleton with flesh, blood, veins and skin and finally hair. चौथे विद्वान को आवाज होने लगा कि ये कंकाल एक शेर का था और ये थोड़े ही देर में जीवित हो जाएगा और सबको मारकर खा जाएगा, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। The fourth scholar began to realize that this skeleton was of a loin and it will be alive in a short time and will kill and eat everyone. So he climbed a tree. तीसरे विद्वान ने मंत्र का पाठ किया और विशाल सिंह जमीन से उठ खड़ा हुआ। जीवित शेर गर्जना करने लगा और विद्वानों पर कूद पड़ा। The third scholar reciting the mantra and Vishal Singh stood up from the ground. The living lion roared and jumped on the scholars. उसने 3 विद्वानों को मार दिया और जंगल में चला गया। चौथा विद्वान पेड़ से नीचे आ गया। उसने अपने 3 साथियों को मृत पाया। He killed 3 scholars and burned into the forest. The fourth scholar came down from the tree. 3 of his comrades were found dead. अपने कार्य से उन्होंने साबित किया, समझ का 1 ग्राम ज्ञान के भंडार से बेहतर है। By his action, he proved an ounce of wisdom is better than the pound of knowledge. Thank you.